आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत वही होता है जो सिर्फ प्रवचन नहीं, कर्म से मानवता की मिसाल बने। आज के स्वार्थी युग में संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्म को सेवा का माध्यम बना दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भूखों को रोटी, बीमारों को दवा और बेसहारा परिवारों को सहारा मिल रहा है। इसी सेवा के अंतर्गत हम पहुँचे पंजाब के जिला लुधियाना के जमालपुर की सरपंच कॉलोनी, जहां एक परिवार बेहद दुखद हालात में है। घर का इकलौता आदमी जिसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। पत्नी अकेली संघर्ष कर रही है। छोटे छोटे बच्चों की देखभाल, बीमार पति की सेवा और किराए का बोझ सब उसी पर है। बच्चियां भी बीमार हैं। एक को मिर्गी के दौरे आते हैं, दूसरी को गले की गंभीर समस्या। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए बने इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई सुबह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ पर। बताना चाहेंगे कि आज हम लुधियाना के अंदर आए हुए हैं। उससे पहले आपको बताऊंगा कि सतयुग का आगाज़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सतयुग का आगाज़ उस दिन से हो जाएगा जिस दिन जो गरीब है उसकी सुनी जाएगी, उसका ध्यान रखा जाएगा और वो ध्यान रखने के लिए कोई मसीहा आ जाएगा। जी हाँ, और वो मसीहा जो है संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उन गरीबों के मसीहा बन कर के आए हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट का आप बैनर देख रहे हैं। सरपंच कॉलोनी जमालपुर, जिला लुधियाना, पंजाब के अंदर हम आए हुए हैं और एक परिवार को जो मजबूर है, ज़रूरतमंद है, उसको ये जो मेरे पीछे आप भगत देख रहे हैं, ये उनके लिए जो राशन सामग्री है वो लेकर के आए हैं। आगे हम उस परिवार से मिलेंगे, जानेंगे उसका हाल और क्या दिक्कतें हैं उसको आई और कैसे संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम जो है उस घर तक पहुंची है। देखते हैं, आइए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम इस मजबूर परिवार के पास आ गए हैं और इस वक्त जो है परिवार हमारे साथ ही है। पहले मैं आपको इनका घर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और कैमरामैन से कहूँगा कि एक बारी जो है पूरा घर जो है एक बारी दिखा दें। ये परिवार जो है आपके सामने हैं। परिवार में जो है टोटल इस वक्त 4 बच्चे हैं और 3 जो हैं वयस्क हैं और ये जो है इस कमरे के अंदर ही रहते हैं। ये कमरा जो है इन्होंने कैसे रहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना छोटा सा कमरा है ये। और इसके साथ ही दोस्तों, दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, इधर पीछे की तरफ जो है ये बहुत छोटी सी इनके लिए जो है एक जो किचन है, आप देख सकते हैं, बहुत छोटी सी किचन है जिसके अंदर ये परिवार, पूरा का पूरा परिवार जो है अपना भरण पोषण के लिए जो खाना है वो यहीं पे बनाता है ये परिवार। तो और अब हम जो है इस परिवार से मिलेंगे, जानेंगे इस परिवार का हाल, कैसे इस परिवार के पास ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, क्या दिक्कतें थी परिवार को। आइए जानते हैं। पहले दर्शकों को आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? आपका नाम? नारायण दास। दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि नारायण दास जी जो हैं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं कान से, तो आगे हम उनके बेटे से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय जी, क्या परेशानी है आपको? मेरा ये दोनों फेफड़ा का गुर्दा काम नहीं करते। काम नहीं करते? कब से ये दिक्कत है जी? मेरा ये 2022 से। ठीक है जी। बहन जी, कब से ये प्रॉब्लम थी? भाई साहब को कब से ये दिक्कत है और कैसे आपको पता लगा? डॉक्टर ने क्या बताया आपको उस वक्त? वो जी, मेरे को पता ऐसे लगा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको पास गार्जियन है तो बुला दो। तो मैंने बोला मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास मैं ही गार्जियन हूँ, से बता दो। डॉक्टर साहब बोला कि मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, से इसके जो है ना, इसका दोनों गुर्दा ख़राब है, अब इसका कोई इलाज नहीं है और अब उसका कुछ नहीं करा, अगर
इलाज कर पाओगी तो 10 लाख खर्चा बताया था, वो भी कोई जानवर का लगेगा, वो भी 2-3 साल के लिए बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, यही बोल रहा भगत जी। इसीलिए भगत जी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं भगत जी, मैं कैसे पालूंगी? मेरे घर वाले को कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया है भगत जी, कुछ काम नहीं करो, इनकी सेवा में मैं भी लगे रहा तो मेरे को भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसकी चलती हूँ भगत जी घर पे, और कुछ नहीं, इतना हमको दिक्कत है। मालिक कहता है कि मेरे भगत जी को ठीक करवा दे परमात्मा मालिक, इतने से मेरे घर छोटे छोटे बच्चा है भाई। इसीलिए मेरा घर वाला परमात्मा ही बचा सकता है, इनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चा है, हम कैसे पालूंगा जी, इनके छोड़ के कहीं जा नहीं पाते। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि परिवार की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, माली हालत जो है परिवार की बहुत दिक्कत में है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा उनके लिए भी हम पूछेंगे कि परिवार में जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। सर, थोड़ा सा आप ये बताइए, जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं या कैसे है? हम पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए कि मैं काम नहीं करते। बेटी जो है, बेटी को भी आप बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, क्या है दिक्कत? प्रॉब्लम एक को मिर्गी आता है, एक को गला पूरा टेढ़ा रहता है। किसको? इस बेटी को गला टेढ़ा रहता है। अभिलाषा भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बेटी है, इसका गले में दिक्कत है, गला जो है वो टेढ़ा है इस बेटी का, और ये एक और बेटी है, इनको जो है वो मिर्गी का दौड़ना पड़ता है इस बेटी को। जो ये परिवार जो बता रहा है, अपनी व्यथा बता रहा है, उसके तहत जो परिवार की जो इस वक्त स्थिति है वाकई में बहुत मुश्किल में है ये परिवार। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके परिवार में बच्चों को भी दिक्कत है, आपको भी परेशानी है, तो आपका खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है? कौन कमाता है? ये मेरा पत्नी कमाते हैं, यही लाते हैं। मेरा पिता जो है ना गांव से आया मुझे देखने के लिए कि मेरा बेटा कुछ हो जाएगा। मैं बोले परमात्मा पर विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज वही बचा रहा है हम लोगों को बार बार। एक गांव से चल के आए हैं मुझे देखने के लिए, मेरा बेटा कैसे नहीं है। 4-5 साल हो गया हम गाँव नहीं गए, तब यही काम धंधा कर करके लाता है, सबको खिलाते पिलाते। रूप रेंट का अभी भी किराया बाकी है, नहीं दे पा रहे हैं। ये आपका जो मकान है ये किराए पर है? हाँ। कितना किराया है इस मकान का? 2700 मिला के 3500 रुपया लेता है, बिजली बिल मिला के, पानी बिल मिला के। बहन जी अकेला कमाती हैं? हाँ, अकेले कमाता, कभी रखते हैं कभी इनको भी नहीं रखते। बोला इनके साथ एक और होना चाहिए कमाने वाला मिस्त्री, तब रखेंगे। कभी काम पे जाता है, कभी भगा देते हैं ठेकेदार। ये भी किसी तरह कहीं न कहीं काम धंधा करके आते हैं, नहीं तो ये भी बैठे रहते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो
सब कुछ है बेकार। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि परिवार की हालत कैसी है। जो मुखिया जो हैं वो तकलीफ़ के अंदर हैं, गुर्दों की प्रॉब्लम है। 2022 से इस परिवार के जो मुखिया हैं वो परेशान हैं, और बहन जो हैं वो कमाने के लिए जाती है, वहाँ पे भी उनको जो है कमाई जब वो करने के लिए कहीं जाती हैं, रोज़गार के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे भी उनको रोज़गार नहीं दिया जाता, वहाँ से उनको जो है भगा दिया जाता है। ये परिवार के मुखिए का कहना था। देखिए, आप समझ सकते हैं कि परिवार को कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं। और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस वक्त इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सारा राशन भेजा है, वो भी आपको एक बारी दिखाएंगे। दोस्तों, इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री आई है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भेजी है, उसको लेकर के संत रामपाल जी के अनुयायी जो हैं वो साथ में आए हुए हैं, वो हैं। उनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या क्या सामग्री है जो इनको दी जाएगी। राहत सामग्री है, साथ में कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, आप परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए हैं जो इस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और बहुत अच्छी तादाद में जो है मैं देख रहा हूँ कि आप सामान लेके आए हैं। क्या क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताइए। हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राशन तो लेकर आए हैं, लेकिन इस परिवार के लिए और भी कई जो ज़रूरी सामान है वो लेकर आए हैं। और राशन, सबसे पहले मैं आपको राशन के बारे में बताऊंगा कि एक किचन में, एक रसोई घर में जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, इस राशन सामग्री में वो सारा सामान उपलब्ध है। इसमें टोटल 21 आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने राशन में इस परिवार के लिए बेची हैं, जिसमें 25 किलो गेहूं का आटा है बढ़िया क्वालिटी का, 4 किलो चीनी है जी, टाटा की बढ़िया क्वालिटी की चाय है, 2 डिब्बे सूखे दूध के हैं बढ़िया क्वालिटी के, जिसको ये परिवार अपनी ज़रूरत अनुसार दूध के रूप में भी पीकर यूज़ कर सकता है और चाय में भी यूज़ कर सकता है। 5 किलो बढ़िया बासमती चावल हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है। इसके अलावा काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चने की दाल, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नहाने का साबुन, घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ और कपड़े धोने का साबुन, 1 किलो टाटा नमक, 1 किलो अचार, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। ये तो राशन में जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी है। इसके अलावा सर, मैं और भी कई चीज़ें देख रहा हूँ इसमें, जैसे बच्चों के बैग हैं, किताबें हैं, सिलेंडर है, उनके लिए ड्रेस है, वो क्या क्या है, थोड़ा सा वो भी विस्तारपूर्वक बता दीजिए। हाँ जी, जैसे इस परिवार के 4 बच्चे हैं जो कि अलग अलग क्लासें, जैसे कि LKG पहली कक्षा में, चौथी कक्षा में और 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो इस परिवार की ज़रूरत के अनुसार मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इनका बच्चा LKG में पढ़ता है उसके लिए बैग और 3 कॉपियाँ, और जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है पहली कक्षा में उसके लिए बैग और 3 कॉपियाँ स्कूल की। जो बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है उनके लिए भी बैग और 3 स्कूल की कॉपियाँ, और जो बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता है उसके लिए बैग और 4 ये स्कूल के रजिस्टर हैं। इसके अलावा एक पेंसिल का बॉक्स बढ़िया डॉम्स कंपनी का और नटराज के पेन। इसके अलावा 2 बच्चों की यूनिफॉर्म जो कि इस परिवार ने हमें रिक्वायरमेंट बताई थी। उसके अलावा मोज़े हैं और 2 स्कूल शूज़ की जोड़ियां हैं जो इस परिवार ने हमें बताया था कि हमें ज़रूरत है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने सिलेंडर की मदद भी की है। ये परिवार सिलेंडर भरवाने में भी समर्थ नहीं था। सर, ये एक नेबुलाइज़र है ये, क्योंकि वैसे तो हम समझ सकते हैं कि जो घर के मुखिया हैं, परिवार को जो चलाते हैं, उनको जो है दमे की दिक्कत है, तो ये उनकी तरफ से क्या ये प्रार्थना की गई थी, मांगी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी से? हाँ जी, जो संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत बीमार लोगों का इलाज भी करवाया जाता है, और उनको जो भी दवाइयाँ या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। उसी मुहिम के तहत ये नेबुलाइज़र है। इन भाई साहब को फेफड़ों की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, नेबुलाइज़र ले नहीं सकते थे, इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये नेबुलाइज़र भी इनके लिए आज भिजवाया है, ताकि ये इनके स्वास्थ्य में है जो सुधार हो और ये ठीक हो सकें जल्दी से जल्दी। जी सर, आप दे दीजिए उनको। ये नेबुलाइज़र हम इस फैमिली को देंगे, और ये जो परिवार हैं, भाई साहब हैं, इसको यूज़ करेंगे, जो कि डॉक्टर ने इनको रिकमेंड किया, इससे इनके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। जी,
बहुत बढ़िया है सर, जैसे कि आप आए, इस परिवार को जो है मदद मिली है। सर जैसे ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है, अब ये ज़्यादा देर तो रहेगी नहीं, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए ये परिवार जो है वो क्या करेगा? क्योंकि इसकी एक समय सीमा है, तो उसके बाद फिर परिवार कहाँ जाएगा, कैसे करेगा? देखिए जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री या कुछ भी राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इनकी टेम्पररी मदद नहीं है। जब तक इस परिवार की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, इस परिवार का जो गुजर बसर का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, आय का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो मदद है इस परिवार के लिए जारी रहेगी। सर मान लीजिए कल ये जो आहार है इनका, इनके पास जो राशन आपने भेजा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भेजा है, ये कल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये परिवार कैसे मंगाएगा ये राशन? उसके लिए हमारे आश्रम की तरफ से ये सुविधा है, हमने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए हुए हैं आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। इस पे आप देख सकते हो कि हमने नंबर प्रिंट करवाए हुए हैं। हम ये विजिटिंग कार्ड इस परिवार को आज देकर जाएंगे, और जब भी इस परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, और ये परिवार इन नंबरों पे हमें फ़ोन करके वो चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और संत रामपाल जी के सेवादार इनको तुरंत वो सारी चीज़ें मुहैया करवा के जाएंगे। राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार हमें फ़ोन कर सकता है, तो इनको तुरंत जो राशन सामग्री है, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनको घर पर आकर दोबारा राशन सामग्री देकर जाएंगे। अब ये मैं कार्ड इस परिवार को दूंगा, भाई साहब को दूंगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब भी इनको राशन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इन नंबरों पर फ़ोन करके ये मंगवा सकते हैं। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ जो है लोकल सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, क्योंकि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त, तो ये सबसे पहले जो सेवादार है यहाँ पे पहुँचे। दर्शकों, समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समय अनुसार हर एक चीज़ परिवार के पास पहुँच जाए, जो ज़रूरतमंद है उसके पास पहुँच जाए। तो ये जो भगत हैं ये यहाँ पे पहुँचे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश दास। राजेश जी, पूछना चाहूँगा कि इस परिवार के पास आप कैसे पहुँचे? जी, इनके पास इन्होंने हमें फ़ोन किया था, तो अन्नपूर्ण महिमा के तहत, तो इनके पास हम तुरंत पहुँचे, और ये यहाँ सर्वे करके, तो इनको मतलब बहुत ज़रूरत थी राशन पानी की। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके पास ना कोई नौकरी है, ना अपना घर है, तो ये बहुत परेशान थे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब ये जो संत जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पे पहुँचे, ये भी देख करके बहुत परेशान हो गए थे। इस परिवार की जो हालत है वो देख करके बड़ी परेशान हो गए थे, जैसे कि अभी भी ये बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि परेशानी जो थी वो इनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी कि परिवार के प्रति जो संत रामपाल जी का आदेश था उसके प्रति जो इनकी जो करबद्धता है वो दिखाई दे रही है। तुरंत ये यहाँ पे पहुँचे इस परिवार को, क्योंकि सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बेटी है, बेटी को गर्दन में दिक्कत है, टेढ़ी है बेटी की गर्दन जो है, और जो सबसे छोटी बेटी है उसको बार बार जो है दौरे पड़ते हैं। परिवार के पास आप देख सकते हैं कि ये जो बहन है वो बड़ी परेशान थी, अभी भी है। बात करना चाहेंगे। हाँ सर, अब आपके पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन आ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? खूब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब आपके पास ये मशीन भी है, सांस लेने के लिए अब दिक्कत नहीं आएगी, कुछ राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम बहुत खुश हैं भगत। अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है। अब तो संत जी ने हाथ पकड़ लिया। हाँ, अब संत रामपाल जी महाराज हमारे को बहुत खुश कर दिया है। बचा पाएगा वही संत रामपाल जी महाराज, जो कि हमारे परमात्मा है। पहले संत हैं जो कि देने के लिए आए हैं, नहीं तो हर कोई मांगने ही आता है ना? हाँ, और इतना कुछ दे दिया, बहुत हम खुश हैं इनसे। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जो हैं किताबें मिल गई हैं, बैग मिल गए हैं, यूनिफॉर्म मिल गई हैं चारों बच्चों की। स्कूल भेजेंगे? हाँ, स्कूल बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे जी। दवाई भी मिलेगी समय से? हाँ, दवाई मिलेगा, बहुत खुश रहेंगे हम। संत रामपाल जी महाराज हमको बहुत खुश कर दिया। बहन जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ। बंदी छोड़ मालिक ने अब मेरे को कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले भूखे सो जाती थी, अब भूखे सोने का कोई ज़रूरत नहीं है भगत जी मेरे को। अब परमात्मा मेरे को रोटी अब मिलेगा, अब भूखे नहीं रहेंगे भगत जी हम।
परमात्मा बहुत दया करने वाले के चरणों में। बच्चे अब भूखे नहीं सोएंगे? नहीं भगत जी, पहले परेशानी होती थी, घर में खाना नहीं था, बच्चे भूखे सो जाते थे। हाँ भगत जी, पहले भूखे बच्चे सो जाते थे। अब तो संत जी ने भंडारा भर दिया है। अब परमात्मा ने भंडारा दे दिया, अब भूखे सोने का कोई जरूरत नहीं है भगत जी। मेरा बच्चे सब सुखी से खाएगा, आनंद से रहेगा, अब कोई टेंशन के नहीं है। मेरा परमात्मा आ गए है पृथ्वी पे। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, यकीन मानिए, इस परिवार की हालत देख करके हमारा दिल जो है वो दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देख सकते हैं वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो भी कैसे रो रहा है। किस तरह से परेशानी इस परिवार के लिए थी, ये बच्चे कैसे यहाँ पे रह रहे होंगे। खाने के लिए खाना नहीं था इन बच्चों के लिए। किस तरह ये परिवार जो है यहाँ पे रह रहा था, आप समझ सकते हैं। बच्चों को अगर भरपेट खाना ना मिले, माँ बाप दुखी हो जाते हैं। आज इस माँ की पुकार थी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है, और भरपेट बच्चे खाना खाएंगे, दुखी नहीं होंगे कि खाना नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले बोला था कि सतयुग का आगाज़ हो गया है, तो ये है वो सतयुग का आगाज़। ये हैं वो संत रामपाल जी महाराज, ये हैं वो जिन्होंने आज इन गरीबों की सुनी है और सुन रहा है और इनके लिए भरपेट खाना भेज रहा है। हमारे साथ और भी संत रामपाल जी के अनुयायी जो हैं वो हैं यहाँ पे, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन सी मुहिमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, बिना दहेज के दरमियानी ब्याह करते हैं, जिसमें 1 रुपये का भी लेन देन नहीं किया जाता। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर जितने भी लाखों अनुयायियों ने नशा त्याग दिया है और लोगों को भी समझा रहे हैं। संत रामपाल जी की द्वारा लिखी रचित बुक जीने की राह, जो काफ़ी पब्लिक में जारी है, तो लोग उसको पढ़ के भी नशा त्याग रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी के आश्रमों में नेत्रदान के कैंप लगते हैं, देह दान के कैंप लगते हैं, और दांतों के चेकअप के लगते हैं, आँखों के चेकअप के लगते हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है तो उनके ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। आपने देखा है कि कभी बार कुदरती आफतें आती हैं, जैसे हिमाचल में अब कुदरती आफत का आई हुई है, जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मौत हुई है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। तो संत रामपाल जी के देशों के अनुसार हिमाचल में बड़े जोरों शोरों पे लोगों को राशन सामग्री बांटी जा रही है। जब भी कोई आपदा इस संसार में कोई आपदा आती है, भारतवर्ष में कोई आपदा आती है, तो संत रामपाल जी के उपदेशों के अनुसार सबसे जो उनके शिष्य हैं उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना काल आया था, कोरोना काल के टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम थे उनको क्वारंटाइन किया गया था, जहाँ लोगों को, और उस दौरान लोगों को महामारी से बचने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी बांटी गई, राशन भी बांटा गया। जैसे कि वातावरण आप देख रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं और दरख्त कोई नहीं लगा रहा। संत रामपाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनके अनुयायियों ने पिछले कई सालों में लाखों दरख्त जो वातावरण के लिए लगाए हुए हैं, उनकी वो खुद संभाल करते हैं। और संत रामपाल जी के जितने भी आप देखते हैं आश्रम में, जो बड़े पद्धर पर वो ब्लड कैंप लगते हैं, ब्लड कैंप, खूनदान के कैंप लगते हैं। जहाँ पर पंजाब में जो चंडीगढ़ में 32 सेक्टर है और 16 सेक्टर है, उसकी तरफ से बहुत बार हमें संत रामपाल जी के आश्रमों को सम्मानित किया गया है भी। इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ब्लड यूनिट दान किए हैं। जी, धन्यवाद जी। दर्शकों, एक आखिरी सवाल जो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे पूछना चाहेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर जो हैं जेल के अंदर हैं, फिर भी इन परिवारों के लिए इतनी बड़ी सहायता जो है वो दे रहे हैं। कमाल की बात है, कैसे ये हो सकता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज दुनिया के लिए जेल में हैं, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो उनकी शक्ति से परिचित हैं।
वो एक लीला कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने आज से 600 साल पहले आकर काशी में एक झोंपड़ी में रहकर धानक की भूमिका की थी, लीला की थी। आज संत रामपाल जी महाराज वही परमेश्वर कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। वो जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ हर पल हर क्षण विराजमान है। उनकी शक्ति और दया से ही सारा कुछ हो रहा है। जैसे कबीर परमात्मा सचखंड में सर्व सृष्टि रचनहार परमात्मा के सिंहासन पर बैठकर पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जो आज परमेश्वर कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। और जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो भी असहाय परिवार हैं, उनके पास अपने अनुयायियों के माध्यम से सारी राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुँचा रहे हैं। जी धन्यवाद। दर्शकों, अब आती है आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब ये सब देख करके जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए आकर के खड़े हो गए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना जो दायित्व है वो इतना बढ़िया निभा रहे हैं, लोगों के लिए इतनी मदद पहुंचा रहे हैं, समय समय पर हर एक चीज़ जो है पहुंचाई जा रही है। यहाँ तक कि जानवरों तक को जो चारा है वो तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों की सहायता की जा रही है हर एक तरह से, जिस तरह से करनी चाहिए। तो आप यकीन मानिए ये है वो सतयुग का आगाज़ जो कि कलयुग में आना था और वो दिख रहा है। अगर इस तरह से लोग जो दुखी थे, अगर उनके चेहरों पर अगर कोई खुशी ला सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। अगर कहीं समाज को सही दशा और दिशा दे सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। अगर कहीं विश्व में शांति आ सकती है तो उसको लाने वाले कौन है? संत रामपाल जी महाराज। और इसी तरह जिस तरह से एसए न्यूज़ संत रामपाल जी महाराज जी की सारे जितनी भी मुहिमें चल रही हैं उसको कवर करता जा रहा है, आप तक पहुंचाता जा रहा है, क्योंकि सच जो आप जानना चाहते हैं और वही सच हम आपको दिखाना चाहते हैं जो सच हो रहा है। दोस्तों, तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी एसए न्यूज़ की टीम की तरफ से। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया है और उनके अनुयायियों को वो भेज रहे हैं जगह जगह पर उन लोगों की मदद करने के लिए, इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से जो है धन्यवाद करते हैं। बने रहिए एसए न्यूज़ के साथ, आगे भी हम आपको इसी तरह की जो मुहिम है, इसी तरह की जो मदद है वो दिखाते रहेंगे, सच आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब